संजय प्रसाद यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की अभूता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। संजय प्रसाद यादव जी को मंत्री बनाए जाने पर इसके खुशी में हम संजय प्रसाद यादव जी को पलामू जिला की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद देते हैं और पार्टी सुप्रीमो आदरणीय लालू जी को और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामनाएं देते हैं कि इन्होंने शेर आदमी को मंत्री बनाने का काम किया है। इससे पलामू प्रमंडल के साथ साथ पूरे झारखंड में एक खुशी की लहर है कि पार्टी इनके नेतृत्व में इनको मंत्री बनाए जाने से बहुत ज़्यादा पार्टी डेवलपमेंट करेगी। हम लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं। थैंक यू। जय लालू, जय तेजस्वी जी, जय झारखंड। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि हमें सत्ता से हटाने के लिए भाजपा के नेताओं ने तरह तरह के हथकंडे अपनाए हैं। हेमंत सोरेन ने कहा है कि बीजेपी के शासनकाल में किसान आत्महत्या कर रहे थे और वही लोगों को भूखे मरते हुए भी देखा गया है। जो भूख से मरे अध्यक्ष महोदय, उनको भी मैंने अपनी आंखों से देखा। ये स्थिति हमारे विपक्ष के लोगों ने इस राज्य का एक लंबे शासनकाल में इन लोगों ने बनाया अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, हम लोगों की सरकार 2019 में महागठबंधन की सरकार बनी और उस समय भी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए कई तरीके के हथकंडे अपनाए। मैं नहीं जाना चाहूंगा उस विषय पर, लेकिन उन वक्त का मैं कुछ विषय आपके सामने रखता हूं कि जो हम लोग चूंकि राजनीतिक क्षेत्र में है तो इन सब चीजों पर नजर रहती है कि राज्य अलग होने के बाद कभी भी इस राज्य में किसी के चेहरे पर, किसी के, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे आम नागरिक हो, गरीब गुरुआ हो, महिलाएं, किसी के सब डरे सहमे अपनी जिंदगी कैसे जिए उसी पर वो लोग संघर्ष में लगे रहे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, 2019 में प्रोजेक्ट भवन से मंत्रिमंडल सचिवालय तक, यहां तक कि विधानसभा परिसर में भी लोग ढोल नगाड़े लेकर के गुलाल अबीर के साथ सरकार का स्वागत, धन्यवाद और उनके चेहरे पर जो मुस्कान दिखता था अध्यक्ष महोदय, ये आप अंदाजा नहीं कर सकते। मैं बोल नहीं पा रहा हूं कि लोगों में क्या उत्साह रहा है। कहीं ना कहीं अध्यक्ष महोदय, आज दोबारा सरकार को इस मकाम में पहुंचाने का इस राज्य की जनता का एक बहुत बड़ा भूमिका है अध्यक्ष महोदय, और मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं अध्यक्ष महोदय। और अभिभाषण में अध्यक्ष महोदय बिल्कुल स्पष्ट रूप से है और हम इस बात को जानते हैं हमें कहां से काम करना है। और हमने बार बार ये कहा है, हमारा ये सरकार ये प्रोजेक्ट बिल्डिंग से चलने वाली सरकार नहीं है, ये गांव देहात से चलने वाली सरकार है। गरीब गुरुआ की, यहाँ के किसानों के, यहाँ के नौजवानों के, यहाँ के महिलाओं के, यहाँ के जरूरतमंदों के लिए सदैव तत्परता के साथ पूर्व में भी हमने काम किया है, आगे भी करेंगे। और हमारा ये मानना है अध्यक्ष महोदय, जब तक गांव की अर्थव्यवस्था, गांव के लोगों की आर्थिक स्वावलंबी नहीं बढ़ेगी तो राज्य को आगे बढ़ाना या राज्य के सर्वांगीण विकास की परिकल्पना करना व्यर्थ है अध्यक्ष महोदय। और हम जानते हैं अध्यक्ष महोदय, ये राज्य, कई राज्य अलग होते हैं अध्यक्ष महोदय। कोई भाषा के आधार पर राज्य बसा है, कोई वहां के भौगोलिक दृष्टिकोण से राज्य बसा है, कोई बोलचाल के वजह से वो राज्य जाना जाता है। लेकिन ये राज्य अध्यक्ष महोदय, ये आंदोलन की उपज है, ये एक संघर्ष, एक खून से सिंचा हुआ ये राज्य है अध्यक्ष महोदय। और इसलिए अध्यक्ष महोदय, यहाँ के लोग बहुत स्वाभिमानी होते हैं।
अगर किसी चीज को लोगों ने ठान लिया, ये तब तक नहीं रुकते, तब तक अध्यक्ष महोदय, जब तक मंजिल ना मिल जाए। और आज निश्चित रूप से अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में हमारा लक्ष्य स्पष्ट है। इस राज्य के हर वर्ग और जो हमारे शहीदों का सपना है, उसको पूरा करने का हम लोग, पूरी सरकार कटिबद्ध है अध्यक्ष महोदय। और आप देखेंगे अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने तो लगभग 2019 के सरकार के कार्यकाल में लगभग राज्य के सर्वांगीण विकास के नींव हम लोगों ने डाल दिए। अब उस पर बिल्डिंग खड़ा करने की आवश्यकता है अध्यक्ष महोदय। ये पूरा लगभग हम लोगों ने जो एक जमीनी स्तर का जो विषय है वो हमारे पहले ही तैयार है। और अब बहुत जल्द आप देखेंगे अध्यक्ष महोदय, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, यहाँ के भूमिहीन के लोगों के विषय में हो, यहाँ के लोग जो रोजगार से संबंधित विषय है उसको लेकर हो, ये सभी चीजों के अवसर इतने बड़े पैमाने पे आने वाले समय में इस राज्य को मिलने जा रहा है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि अभिभाषण है, अभिभाषण पर हम अपनी बातों को रख रहे हैं। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।